वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल एनटी नेट फ़्रॉग अदब में खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एनटी नेट फ़्रॉग अदब। आज मैं आपके सामने आपकी खिदमत में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डिस्टेंस मोड इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन फासलाती तालीम निज़ाम तालीम के ज़रिया BA, BSc, BCom और MA और सर्टिफिकेट कोर्स करने का सुनहरा मौका। तमाम HS पास उम्मीदवार अहलियत रखते हैं। हायर सेकेंडरी पास उम्मीदवार जो है अहलियत रखते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। हम उस नोटिफिकेशन पे जा चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुमताज़ ऑनलाइन सर्विस पॉइंट 96 RBS और चारदानी हुगली वेस्ट बंगाल, ये जो है यहाँ पे है, जहाँ पे आपका हर तरह के फॉर्म फिलअप किया जाता है। WB सेट, AKSCD स्कॉलरशिप फॉर्म, NSP स्कॉलरशिप फॉर्म, TGT PGT फॉर्म, मानू एडमिशन फॉर्म, इग्नू एडमिशन फॉर्म और फिलअप हेयर यहाँ पर किया जाता है। जेरोक्स, प्रिंट, लेमिनेशन एंड स्कैन आल्सो डन हेयर। यहाँ पे मोबाइल नंबर है 7003875539 और एक है व्हाट्सएप नंबर 8820992739। तो इस नंबर से आपको अगर फॉर्म फिलअप करना है, अब तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हैं, आप जो है अपना फॉर्म मुझसे फिलअप करवा सकते हैं। ये नंबर है, आपको सिर्फ कुछ डिटेल्स मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना होगा, जिसके ज़रिए आपका एडमिशन हो जाएगा। मोबाइल नंबर है 700। आप मुझसे अगर एडमिशन करवाएंगे तो आपका बेहतर होगा, क्योंकि मैं इसके बारे में बेहतर जानता हूँ। मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी का मैं काउंसलर भी हूँ फासलाती डिस्टेंस मोड, जो इसका स्टडी सेंटर श्रीरामपुर में है। तो एक बार और मोबाइल नंबर देख लीजिए 7003875539 8820992739। दाखिला 2022-23 निज़ामत फासलाती तालीम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। BA, BCom, BA, MA में उर्दू, हिंदी, अरबी, इंग्लिश, तारीख़ और इस्लामिक स्टडीज़ है। डिप्लोमा इन टीच इंग्लिश, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सर्टिफिकेट इन फंक्शनल इंग्लिश, सर्टिफिकेट कोर्स अहलियत उर्दू बजरिया अंग्रेज़ी, यानी सर्टिफिकेट अहलियत उर्दू बजरिया अंग्रेज़ी के ज़रिया आप जो है उर्दू भी सीख सकते हैं। दरख्वास्तें सिर्फ ऑनलाइन ही कबूल की जाएंगी। जो है इसका जो साइट है manu.admission.samarth.education.in। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर 2022 है। ईमेल नंबर ये है, कॉन्टैक्ट नंबर, लैंडलाइन नंबर और टोल फ्री नंबर ये दिए गए हैं। मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता कर सकते हैं। प्रोफेसर रब्बे सुबहानी, ये इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। डॉक्टर शफीक अहमद, जिनका मोबाइल नंबर ये दिया हुआ। मोहम्मद शाहनवाज़ हैदर, मोहम्मद वसीम खान, उनका ये सब मोबाइल नंबर दिया है। इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। निज़ामत फासलाती तालीम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो है, ये जिसको NAC ने A ग्रेड दिया है, गच्ची बावली हैदराबाद में ये मुकीम है। ये यूनिवर्सिटी, ये आप देख सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी की शक्ल व सूरत है। ये यूनिवर्सिटी है। प्रोस्पेक्टस जो आपकी उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में दस्तयाब है। अगर आपको प्रोस्पेक्टस चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8820992739। बराए दाखिला फासलाती तालीमी प्रोग्राम्स MA उर्दू, MA इस्लामिक स्टडीज़, MA अंग्रेज़ी, BA, BCom, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स, जुलाई सेशन 2022। अब आइए हम लोग देखते हैं तालीमी प्रोग्राम। दर्जिल फासलाती तालीमी प्रोग्राम जो जुलाई 2022 सेशन में दाखिले जारी हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए MA उर्दू, MA इस्लामिक स्टडीज़, MA अंग्रेज़ी, ये अभी 3 सब्जेक्ट में फ़िलहाल आया है। जबकि मैं पहले जो आपको शो किया था, जिसमें मैंने दिखाया था, उसमें जो है हिस्ट्री भी है, आपका अरबिक भी है। इस पे भी आप MA कर सकते हैं। अच्छा, अंडर ग्रेजुएट UG प्रोग्राम में BA है, BCom है, BSc इस बार नहीं लाया है, जबकि BSc भी इसमें शामिल है।
डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। उसके बाद है सर्टिफिकेट कोर्स इन फंक्शनल इंग्लिश, सर्टिफिकेट कोर्स बराए उर्दू ज़बान दानी बजरिया अंग्रेजी के ज़रिया आप जो है उर्दू सीख सकते हैं। अहलियत और प्रोग्राम्स की मुद्दत की तफसील। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आपका जो है एमए उर्दू उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी है कि वो किसी मुस्लिमा यूनिवर्सिटी से 3 साल की बैचलर डिग्री या उसके ममासिल सनद रखता हो, यानी सनद के मतलब सर्टिफिकेट रखता हो। यहाँ क्लिक करें। अच्छा, आपकी एमए की मुद्दत कम से कम 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल। याद रखिए, एमए की जो मुद्दत है, आपकी मियाद है, वो कम से कम 2 साल, और ये आप एमए की जो डिग्री है वो 2 साल में आप हासिल कर सकते हैं कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल में आप हासिल कर सकते हैं। मीडियम उर्दू, यानी एक सब्जेक्ट आपका 10th से लेके आपका ग्रेजुएशन तक एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का आपका उर्दू होना चाहिए, तभी आप उर्दू में एमए कर सकते हैं। याद रखना है। उम्मीदवारों के लिए लाजमी है कि उसने 10वीं या अगली, ये जो भी हो। उसके बाद है आपका ये एमए इस्लामिक स्टडीज़। उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है कि वो किसी मुस्लिमा यूनिवर्सिटी से 3 साल की बैचलर डिग्री या उसके मामासिल सनद रखता हो, यानी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट रखता हो। इसकी भी मियाद जो है वो 2 साल कम से कम, इसकी भी मियाद 2 साल कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल की है। मीडियम उर्दू है। एमए अंग्रेजी में उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी है कि वो किसी मुस्लिमा यूनिवर्सिटी से 3 साल की बैचलर्स डिग्री या उसके मामासिल सनद रखता हो। यहाँ 4 साल इसकी भी मियाद जो है 2 साल कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल। अब आइए यूजी प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट जिसको बोलते हैं, जिसमें बीए, बीकॉम, बीएससी। तो बीएससी फ़िलहाल अभी नहीं है, बीए और बीकॉम है। तो यूजी प्रोग्राम में आपकी कमियात 10+2 होना चाहिए। इसके लिए 10+2 होना चाहिए। इंटरमीडिएट उम्मीदवार के लिए लाजिम है कि उसने 10वीं या अगली जमात में उर्दू पढ़ी हो या ज़रिया तालीम उर्दू हो, यानी आपका एक 10 से लेके HS तक आपका 100 मार्क्स का उर्दू होना चाहिए, तभी आप एडमिशन, आप हिंदी मीडियम का हो तो आप, या बांग्ला मीडियम का हो तो आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। याद रखिएगा। इसकी मियाद जो है कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल। याद रहे कि 2019 से इसमें सेमिस्टर वाइज एडमिशन हो रहा है, सेमिस्टर वाइज हो गया है, हो रहा है नहीं, सुनिए, सेमिस्टर वाइज आपका एग्ज़ाम होगा, यानी फर्स्ट ईयर में आपको 6 महीने पर आपको एग्ज़ाम देना है। फर्स्ट सेमिस्टर, उसके बाद सेकेंड सेमिस्टर, फर्स्ट सेमिस्टर और सेकेंड सेमिस्टर, याद रखना है। फिर सेकेंड ईयर में जाइएगा, उसमें आपको थर्ड सेमिस्टर और फोर्थ सेमिस्टर, फिर आप थर्ड ईयर में जाइएगा तो आपका 5th सेमिस्टर एंड 6th सेमिस्टर, यानी टोटल आपका 6 सेमिस्टर। इसकी मियाद जो है आपकी कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल की है। उसके बाद आइए बीकॉम का भी उसी तरह है, कामयाब 10+2 होना चाहिए। इंटरमीडिएट उम्मीदवारों के लिए लाजमी को उसने 10वीं अगली जमात में उर्दू पढ़ी हो, यानी बीकॉम भी अगर आप हैं तो आपको उर्दू पढ़ना जरूरी है, आपका एक सब्जेक्ट उर्दू, क्योंकि जो बीकॉम का जो आपके जो किताबें आएंगी वो उर्दू में होंगी। या बीएससी भी आप रहे, अगर आप ले रहे हैं तो वो भी सब्जेक्ट आपकी, वो भी जो किस लैंग्वेज में होगी तो वो उर्दू में होगी। याद रहे, जो भी आपकी किताबें आएंगी, चाहे फिजिकल साइंस हो, केमिकल जो बायो साइंस हो, जो भी हो, मैथ्स हो, वो सब उर्दू में रहेंगे। इसकी मियाद कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल। उसके बाद आते हैं डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के लिए। तो इसका डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश, इसकी अहलियत उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी है कि वो किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 3 साल की बैचलर डिग्री या उसके ममासिल सनद रखता हो। अगर डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश आप करना चाहते हैं तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी यूजी आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसकी मियाद जो है ये 2 सेमिस्टर है, कम से कम 2 सेमिस्टर, 2 साल इसकी मियाद अंग्रेजी मीडियम में होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल है, और 2 सेमिस्टर इसका एग्ज़ाम है, फर्स्ट सेमिस्टर, सेकेंड सेमिस्टर, यानी 6 महीने का ये कोर्स है। आप इसको 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आइए डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन में, इसके लिए इंटरमीडिएट 10+2 होना चाहिए या उसका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये भी 6 महीने का कोर्स है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। तो ये सब चीज़ें जो आपको मैंने 2 सेमिस्टर
यानी 1 साल, सॉरी, डिप्लोमा 1 साल का होता है, 6 महीने का ना होता है, 1 साल का होता है। 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 साल। इसकी मीडियम अंग्रेजी उर्दू होनी चाहिए, याद रहे। अब हम आते हैं, उम्मीदवार के लिए लाजमी है कि उसने 10वीं या अगली जमात में उर्दू पढ़ी हो या जरिए तालीम उर्दू रहा हो। सर्टिफिकेट कोर्स इन फंक्शनल इंग्लिश में किसी तस्लीम शुदा बोर्ड से 10वीं की सनद या हासिल यहाँ तक। अगर आप फंक्शनल इंग्लिश करना चाहते हैं तो आपको 10th पास होना चाहिए। इसकी मैयाद 6 महीने की होना और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। अंग्रेजी, उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स बराए उर्दू ज़बान दानी बजरिया अंग्रेजी 6 महीने का है, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। इसकी मीडियम अंग्रेजी होनी चाहिए, अंग्रेजी और उर्दू। पहले के लिए भी अंग्रेजी और दूसरे के लिए अंग्रेजी और उर्दू दोनों होने चाहिए। प्रोग्राम की फ़ीस की तरफ हम आते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस एक बार नाकाबिले वापसी, यानी आपको 300 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन कराना होगा पहले। 1 टाइम नॉन रिफंडेबल, 300 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस कराने होंगे। यानी रजिस्ट्रेशन के वक्त उम्मीदवारों को फ़ी प्रोग्राम कोई भी किसी भी प्रोग्राम के लिए, चाहे यूजी कीजिए चाहे पीजी कीजिए, किसी भी सब्जेक्ट से, तो आपको 300 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन फ़ीस अदा करनी होगी। दस्तावेज़ात की तस्दीक के बाद आपको जो भी है, आपकी जो है 10th का एडमिट कार्ड हो, HS का मार्कशीट, 10th का एडमिट, 10th का मार्कशीट और HS का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ये सब आपको स्कैन करके अपलोड करने होंगे। ये सब आधार कार्ड, उसके अलावा आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। याद रहे कि ईमेल आईडी जो आप दीजिएगा वो परमानेंट होना चाहिए। ईमेल आईडी उसको, क्योंकि जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि सब चीज़ आपका ईमेल पे आएगा। ईमेल पे आपका इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड दोनों आएगा। आप उसके ज़रिए अपना पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं और अपने पोर्टल पे हम हर चीज़, हर इन्फॉर्मेशन आप उससे हासिल कर सकते हैं, याद रखना है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको एडमिशन करवाना है तो मुझसे आप रब्ता कीजिए, क्योंकि मैं इसके बारे में बखूबी जानता हूँ। मैं आपको ये सब चीज़ बता सकता हूँ ताकि आपको आगे चल के परेशानी का सामना ना करना पड़े। दस्तावेज़ात की तस्दीक के बाद मुंतखब उम्मीदवारों को प्रोग्राम की फ़ीस अदा करने के लिए मतला किया जाएगा, जैसा कि ज़ेल में। आपके ईमेल पर एक यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका एक मैसेज आएगा और उसमें आपका वेबसाइट का भी दिया जाएगा। उस पर आप लॉगिन करके उसको क्लिक करके आप उसमें आगे का जो मामला है वो आप हल कर सकते हैं। अब आइए हम फीस की तरफ। MA, सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए MA उर्दू आप कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको 300 रुपये रजिस्ट्रेशन और सेकेंड ईयर में आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देने नहीं होंगे। उसके बाद 3000, फिर 5000, फिर 1000, फिर 200, यानी फिर 200, फिर 4500। ये टोटल आपका जो भी चीज़ बताया गया है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया, यहाँ पर दिया है। जो है, सॉरी, एडमिशन आपका जो है रजिस्ट्रेशन का 300 रुपये है। प्रोग्राम फीस फॉर SC ST, अच्छा, PWEW वुमेन ट्रांस, इन लोगों के लिए 3000 है। स्टूडेंट एनुअल के लिए है 5000 है। और एग्जामिनेशन फ़ी है आपका 1000। डेवलपमेंट फ़ी है आपका 200। टोटल फ़ी आपका 4500। यानी टोटल ये किसके लिए है? वीमेन के लिए है। जो लड़कियां हैं उन लोगों के लिए, ट्रांसजेंडर हैं उन लोगों के लिए 4500 है। और अदर स्टूडेंट के लिए 6500 है। सॉरी, अच्छा, लड़कियों के लिए 4500 है, लड़कों के लिए आपका अदर स्टूडेंट के लिए 6500 है। ठीक है। उसी तरह सेकेंड ईयर में भी आपका टोटल आपका लगेगा 4200 लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए रहेगा 6200। यानी MA इस्लामिक स्टडीज़ में भी उसी तरह है, आप देख सकते हैं। MA इंग्लिश में भी उसी तरह है आपका। अब आते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी UG के लिए। तो BA में फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 300 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन कराने होंगे। उसके बाद आपका जो है 1800, फिर 3000, फिर 100, फिर 200। यानी लड़कियों के लिए 3300 और लड़कों के लिए 4500। फिर सेकेंड ईयर में जाइएगा तो आपका लगेगा लड़कियों के लिए 3000 और लड़कों के लिए लगेगा 4200। यानी यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन जो फीस है 300 रुपये सेकेंड ईयर में नहीं लेंगे। याद रहे कि फर्स्ट ईयर में 2 सेमिस्टर है, फर्स्ट सेमिस्टर, सेकेंड सेमिस्टर। तो याद रहे कि जब एक बार आपका एडमिशन हो जाता है फर्स्ट ईयर में तो आप सेकेंड सेमिस्टर में आपको कुछ भी फीस अदा करनी नहीं होगी, सब चीज़ आपका फ्री रहेगा। एक ही बार सेकेंड ईयर में आपको
फिर एडमिशन लेना होगा, आपको पैसे पे करने होंगे, याद रखना है। उसके बाद आते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में भी आपका वही है 3,000 लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए 4,200। ये आपका बीए का कंप्लीट हो गया। उसी तरह बीकॉम में भी है। बीकॉम का क्या है, फर्स्ट ईयर में आपको 300 रुपये रजिस्ट्रेशन, उसके बाद 2100 है, फिर 3500 है, 1000 है, 200 है, यानी 3600, 3600 आपके लगेंगे। वहाँ लड़कियों के इन लोगों के लिए 3,600, उन लोगों का लगा था 3,300, आपका लगेगा 3,600। और लड़कों उसके बाद है 5,000। फिर सेकेंड ईयर में जाइएगा तो लड़कियों को लगेंगे 3,300 और लड़कों को लगेंगे 4,700। फिर थर्ड ईयर में जाइएगा तो आपके लड़कियों के लिए लगेंगे 3,300, लड़कों को लगेंगे 4,700। ये चीज़ आती है लड़कियों के लिए और ट्रांसजेंडर जो उन लोगों के लिए। फिर आइए डिप्लोमा की तरफ। डिप्लोमा इन टीच इंग्लिश में 300, 200, 300 इन लोगों का, यानी लड़कियों के लिए 3,500, लड़कों के लिए 4,500। फिर डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में है, ये 1 साल का कोर्स है जो आपको 1 साल में इतने पे करने होंगे। फिर डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का है, इसका लड़कियों के लिए 3,500, लड़कों के लिए 4,500। फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन फंक्शनल इंग्लिश में लड़कियों के लिए 2,200 और लड़कों के लिए 3,000। ये 6 महीने का कोर्स है। सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रोफिशिएंसी इन उर्दू थ्रू इंग्लिश, इसके लिए लड़कियों के लिए 2,200 और लड़कों के लिए 3,000। यानी मजमूई फ़ीस में उसमें मफूजात, प्रोजेक्ट और इम्तहानी फ़ीस शामिल है। यानी आप जो असाइनमेंट बना रहे हैं उसकी फ़ीस, उसके अलावा प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं वो भी है, और इम्तहानी फ़ीस जो आपका है वो सब शामिल है इसमें। आपको किताबें भी उसी में शामिल है, किताबें भी आपको बाई पोस्ट आएगी। दाखिले के वक्त के प्रोग्राम की सालाना मुकम्मल फ़ीस अदा करनी होगी। उसके बाद अगले साल के फॉलो ऑन दाखिला की फ़ीस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक अदा की जाएगी। यानी उसके बाद जो जैसे जैसे बताया गया, यानी आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिए, सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिए, उसके बाद से जो आपका फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपका नोटिफिकेशन आएगा आपको पे करने होंगे। फ़ीस पर नज़रसानी। यूनिवर्सिटी के पास ये हक़ महफूज है कि वो प्रोग्राम की मुद्दत के दौरान में किसी भी प्रोग्राम की फ़ीस पर नज़रसानी कर सकती है। उम्मीदवार को यूनिवर्सिटी के फ़ैसलों और वक्तन फ़ौक़तन यूनिवर्सिटी के ज़रिया तैयार करदा क़वाइद व ज़वाबित की तामील करनी होगी। यानी यूनिवर्सिटी जो भी अगर फ़ैसला करती है तो आपको उसको मानना होगा। फिर फ़ीस वापसी की पॉलिसी। अगर कोई उम्मीदवार किसी भी वक्त अपने तालीमी प्रोग्राम को छोड़ना या मनसूख करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। फ़ीस वापसी की पॉलिसी दर्जेल है, अगर यानी कर सकता है। यूजीसी रेगुलेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटी को दाखिले की मनसूखी के लिए दी गई नोटिस का वक्त, फ़ीस वापसी की मजमूई फ़ीसद, दाखिले की आखिरी तारीख 15 से या उससे ज़ायद दिनों से पहले 100%। यानी याद रखिएगा, अगर आपने दाखिला ले लिया और दाखिला लेने के बाद आप जो है चाहते हैं कि नहीं मैं चुनाव, तो 15 दिनों के अंदर में आपने किया तो आपको 100% आपको फ़ीस आपको वापस कर दिया जाएगा। आप जिस अकाउंट से जिस तरह पैसा कटवाए हों आपके वापस हो जाएंगे। दाखिले की बाकायदा आखिरी तारीख से पहले 15 दिनों से कम, अगर तो 90%। दाखिले की बाकायदा आखिरी तारीख के 15 दिन के बाद या उससे कम 80%। दाखिले की बाकायदा आखिरी तारीख से 30 दिन, यानी जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो डेट दी गई, आखिरी तारीख दी गई है कि इस तरीके से, इस बार 20 अक्टूबर लास्ट डेट है। अगर 20 अक्टूबर से 15 दिन पहले आपने 15 या उससे ज़्यादा दिनों के बाद, यानी एडमिशन लेने के बाद 15 या ज़्यादा दिनों के बाद आपने जो लिया तो वो आपको 100% पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर दाखिले से 90 दिन पहले या 15 दिन के बाद या दाखिले की बाकायदा आखिरी तारीख से 15 दिनों के बाद, यहाँ 15 या उससे ज़्यादा दिनों के बाद, यहाँ 15 दिनों से कम, यहाँ 15 दिन के बाद या उससे कम, दाखिले की बाकायदा आखिरी तारीख 30 दिन या उससे कम लेकिन 15 दिनों से ज़्यादा, तो 50% आपको ये फ़ीस आपको यूनिवर्सिटी पे कर देगी। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया, अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़। मैं मानू में काउंसलर भी हूँ, मैं आपको ये भी बता दूँ मैं मानू में काउंसलर भी हूँ। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी।